भाई अपनी फीलिंग संभालो। आज पेट्रोल के रेट घट गए, कांग्रेसी कह रहा हाय मुद्दा गया एक। डीजल के घट गए, कांग्रेसी और विपक्ष खुजली कह रहा हाय एक और मुद्दा गया। अब हमारा नंबर। सिलेंडर घट गया रेट, सब्सिडी, अब कह रहे हाय एक मुद्दा और घट गया। अब कल नया मुद्दा लेकर आएंगे विपक्ष वाले। अरे मोदी कर सकते हैं ना, और जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। बड़ा नेता, छोटा नेता, बड़ा हिंदू, छोटा हिंदू, उनसे बड़ा नेता कश्मीर में पता क्या, फारूक अब्दुल्ला। मोदी जी अगर धारा 370 हटा दी, लाल चौक पे अगर तिरंगा लहरा दिया, फिर पीछे से उसने बोला क्या बोलना है, हाँ खून की नदियां बहाएंगे, बच्चा बच्चा सड़क पे होगा। मोदी जी ने कहा अमित शाह जी को सबसे पहले धारा 370 हटाओ, और फिर पीछे से महबूबा मुफ्ती को भेज दिया। राहुल गांधी का फोन आया, हाँ राहुल गांधी स्पीकिंग फ्रॉम इटली, ओके जाइए बयान दीजिए। ए मोदी जी अगर यहाँ पर धारा 370 हटा दी तो खून की नदियां बहा देंगे। एक मच्छर भी नहीं मरा। मत छेड़ो योगी, मोदी, अमित शाह को मत छेड़ो। ये राष्ट्र बनाने आए हैं। 2014 के बाद इन्होंने जो बोलते थे ना, उनको भी हिंदी सिखा दी। जो कहते थे व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, आई एम फ्रॉम अमेरिका, बोले हु आर, बोले आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ माय गॉड मोदी, उनको भी हिंदी सिखा दी। पहला प्रधानमंत्री, इस देश का पहला प्रधानमंत्री जो अपने आप को सुनने के लिए मजबूर कर रहा है, यूएन में हिंदी में भाषण देता है, ट्रांसलेट करके लोगों को सुनना पड़ता है। पहले वाला क्या बोलता था, रोबोट बोलता ही नहीं था, ऐसे बोलता था, बोलता ही नहीं था, बोलता था। सुन लो जो बोल नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता। सत श्री अकाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। पानी लाओ, अभी बोले नहीं तो पहले पानी लाओ, पानी पी लिए। फिर पूछे, पता लगे जो स्क्रिप्ट लिख के दिया था सोनिया गांधी ने वो आई नहीं, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। पीछे से कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से चाइनीज को भी हिंदी सिखाती, ठीक है। अभी सुना संगों में मनमोहन सिंह जी को चौड़े होके बोलना था सिख होने के नाते, कि एक एक दंगाई को, एक एक कत्लेआम करने वाले को चुन चुन के मारो, फांसी दो, वाहेगुरु जी की फतेह। मनमोहन सिंह जी का एक बयान दिखा दो। ये कहते हैं ना बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है, बोलते हैं ना। उस टाइम पे मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी कहाँ थे उस टाइम? मोदी जी वहाँ चाय पी रहे थे गुजरात में, उनको मालूम भी नहीं था दिल्ली में क्या हो रहा है। मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह अभी भी हैं, 80 साल के हो गए हैं। उस टाइम पे वो भी मेरे जितने होंगे, 40-45 साल के। तब क्या कर रहे थे वो? तब वो यहाँ बैठ के दिल्ली में सरदारों को कत्लेआम मरवा रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं आज तो मोदी जी हैं, विदेश नीति पूरी डुबा रखी है, श्रीलंका बना रहे हो इंडिया को। अरे उनको सुनो, भगवान ना करे ऐसा कभी हो। कहते हैं शकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करो, और बात अच्छी ना हो तो कम से कम शकल तो अच्छी हो। इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ का बच्चा कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना। यहाँ पर रतन टाटा ने कोरोना में अपनी तिजोरी खोल दी थी और कह दिया कि मेरे देश का एक भी नागरिक को जितना धन, जितना राशन चाहिए इन्हीं से कमाए हैं, इन्हीं में लगा दूंगा। अरे वो श्रीलंका वाले जो हुला ला 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 ला, वो क्या, वो बीच समुंदर के किनारे लेटा लेटा के टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड थे। हमारे यहाँ माताएं बहनें घरों में रोजगार लेती है, जगह जगह काम कर रही है। इतनी शक्ति है यहाँ युवाओं में। यहाँ छोले कुलचे बेचने वाला 8 बजे लगाता है, 2 बजे चले जाता है। पकोड़े बेचने वाला शाम शाम में बेच देता है। देखो इंडिया अब वो देखो, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। फ्रांस के एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं नास्ट्रेडमस जी, उन्होंने भी कहा है कि अब हिंदुस्तान में एक ऐसा संत आएगा, एक ऐसा महापुरुष पैदा होगा जो ये कश्मीर की धारा 370 हटाने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान, वर्मा, नेपाल, चीन, श्रीलंका, ये सभी मिलके ये सभी टूट के एक दिन हिंदुस्तान में मिलेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल यस, और ये होना है सर जी, ये होना है। एक सवाल का जवाब लेते। राहुल गांधी ने कहा कि श्रीलंका और जिस तरीके से यूक्रेन में हालात है वैसे भारत के होने वाले हैं, आप लोग मानते हैं? नहीं, देखो अभी तो आप मीडिया देखते हो, अब तो मीडिया में ही हो। पाकिस्तान की मीडिया गुणगान कर रही मोदी का। श्रीलंका जहाँ जहाँ फ्री होगा, फ्री केजरीवाल भी कर रहा है, और फ्री के चक्कर में पंजाब भी जा रहा है। पंजाब के क्या हालात हैं, दिल्ली में क्या हालात हैं। फ्री के चक्कर में जहाँ जहाँ होगा ये ऐसे ही होगा। केजरीवाल के चक्कर में फंसो ना राहुल गांधी के चक्कर में फंसो।
बस कह रहे हैं मोदी जी जो है वो उनकी विदेश नीति पे बोल रहे हैं अच्छी करनी चाहिए उनका। देश नीति, उसके जैसा नेता कोई हो तो ग्लोबल लीडर हो चुका है, कोई उसको जानता है? राहुल गांधी कोई जानता है? बीजेपी आरएसएस वाले आग लगा रहे हैं, बिल्कुल तेल छिड़क दिया पूरे देश पे जलाने की कोशिश। वो तो पब्लिक जानती है, जीरो पे वोट पे आते हैं ना, जीरो उनको मिलता है हर जगह राज्य में, पता चल जा रहा है हर स्टेट में। पंजाब में कितना मिला मोदी जी को? ये दिल्ली में कितना मिला? 54 की कहने वाले 4 सीट भी नहीं मिली, सही से 4 सीट भी मिलती। अब एमसीडी की बारी है, हम देख लेंगे एमसीडी की हट बारी जाए, लंका से श्री हट गया, लंका रह गया अब तो फ्री के चक्कर में। श्रीलंका तो मैं श्री हट गया, लंका ही रह गया फ्री के चक्कर में। अब एमसीडी की बारी है, अब एमसीडी की बारी है, देख लेंगे किसकी झाड़ू चलेगी। इसे भी सफाया होने वाला है। अब एमसीडी से उनको सफा आया, एक सीट मुश्किल से मिल जाए ना, मेरा नाम बदल देना एमसीडी से, एक सीट की बात कर रहा हूँ। अरे मोदी और योगी जी के नाम पे क्या है आपका? नाम से क्या लेना है? नाम बदलना है ना आपको? बदलना। बदलना है ना आपको? नहीं, नाम क्या है? भगवान राम रखेंगे, नाम जो है भगवान राम रखेंगे। क्या रखोगे? नाम बदलना है, नाम बताइए अपना। ऊपर वाला रखेगा, कोई नहीं रख सकता ऊपर वाले के अलावा, हमारे तो ऊपर वाला है। अभी आप बोल रहे हैं नाम बदलना। क्या भाई, नाम रखते हैं इंसान, ठीक है, भगवान सिर्फ जन्म देते हैं, ठीक है। और ये बात कर रहे थे दिल्ली में जिसको फ्री का मिल रहा है, ना, सिर्फ वही यहाँ पे मजे ले रहा है। और अपनी 7 पीढ़ियों के नाम बताओ। 7 पीढ़ी पता है तुम्हारे? 7 पीढ़ी कौन है? मतलब ये भी सनातनी थे पहले। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सनातन है। बीजेपी दिल्ली में कितने साल राज करा? स्कूल देख लो, अभी स्कूल देख लो, स्कूल हॉस्पिटल देख लो, अच्छे हो गए मतलब ये। बिल्कुल सब अच्छे हो गए ना, बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या बेशक केजरीवाल आने के से अच्छे हुए हैं। सेंट्रल में कौन है? दिल्ली बदल दी, स्कूल बदल दिया, सब एकदम बढ़िया हो गया। हो गए केजरीवाल के आने से। ऐसा नहीं है, देखो, अगली बार भी केजरीवाल ही बनेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख कोई भी हो, हर एक इंसान मोदी से प्यार करता है। यही प्यार करते हैं मोदी जी से। आप भी करते हैं मोदी से। पब्लिक में ही है, पर प्यार करते हैं क्योंकि इनको नहीं, सभी को जो मोदी जी ने कर दिया है ना भाई, वो कोई नहीं कर सकता जिंदगी में, कोई नहीं कर सकता है वो आदमी। योगी मोदी एक ऐसे संत भक्त हैं जो केवल अपने लिए नहीं, जनता के लिए सोचते हैं, जनता के लिए। मानते योगी मोदी ने काम किया। भैया देश क्या पूरे विश्व में मोदी और योगी जैसा कोई नहीं है। जो काम मोदी ने किया, कोई भी ना अमेरिका का, ना ऑस्ट्रेलिया का, ना रूस का, कहीं का भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। एक बात बस, कश्मीर में पहले जो जवान लोग होते थे, वहाँ की जो नवयुवक होते थे, वो हमारे जो आर्मी के जवान होते थे उन पे पत्थर मारते थे, है ना। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि जो बॉर्डर पे, जो जवान बॉर्डर पे हमारी सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उन पे पत्थर मार रहे हैं वहाँ के लोग, चाहे वो कोई भी हो। वैसे था मुसलमान ही वो, बट ये सख्त गलत बात है। और आज क्या हुआ है, जब से मोदी जी ने, पहले क्या होता था, पत्थर मारते थे, और आज वहाँ पत्थरबाजी नहीं होती है सिवाय मोदी के, क्योंकि मोदी ने जो काम। बंद कैसे हो गई, क्या बंद कैसे हुए? महबूबा मुफ्ती वहाँ पे जो सरकार, क्योंकि क्या होता था पहले हमारा जो भारत था वो वहाँ पे उसके जो कानून लागू नहीं होते थे, क्योंकि वो एक राज्य था, अलग राज्य था। 70 हटने से बदला। इसके बाद अभी एक एग्जांपल लेते हैं, यूक्रेन और इसका लड़ाई चल रहा है, रूस का स्टूडेंट को लाया गया, इंडियन को, और जो कंट्रीज थे कैसे ले गए अपने, कैसे ले गए? जब अटैक हो रहा था कि एक बस पे, इंडिया की बस पे कैसे आए, झंडा लगा के, उसी चक्कर पाकिस्तान वाले इंडिया का झंडा लेकर निकल रहे थे, सिर्फ भारत के नाम पे निकल रहे थे। भारत कितना डर है, रूस भी उसका सम्मान करता, पूरा वर्ल्ड उसका रिस्पेक्ट करता कि ये वर्ल्ड भैया, पूरा वर्ल्ड मोदी भारत तिरंगे को सलाम करता है। आपसे कहना चाहेंगे, एक मिनट, मैं एक मोदी जी के लिए कहना चाहूँगा, इंसाफ की डगर पे मोदी जी चलते रहना, यह देश है तुम्हारा, पीएम हो तुम भारत के। इंसाफ की डगर पे मोदी जी चलते रहना, यह देश है तुम्हारा, पीएम हो तुम भारत के। ये लोग जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में ऐसे हालात हो गए कि श्रीलंका और यूक्रेन जैसा देश का जो है वो बटने वाला है, चीन भारत के ऊपर हमला कर रहा है, चीन भारत पे कब्जा करने वाला है, आप लोग मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के होते हुए बहुत डंडे उनका मजबूत है, और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा सर। आप लोग विश्वास रखते ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, ये तो जान लीजिए। इनको खोने के बाद इनके जैसा नहीं मिलेगा। देखो, ये भारत देश है, यहाँ पे देश है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता है, बट
जैसे अब मैं मानता हूँ कोरोना टाइम में भी कितनी सेवा हुई है, कितने जो यूपी में भी आप देखोगे 2-2 बार राशन मिला है। सबसे ज़्यादा राशन मुसलमानों को मिला है, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी लोग हैं हर घर में, ठीक है। अब कहने मतलब ये है कि ऐसा असंभव है कि जैसे बोल रहे हैं कि यूक्रेन में जो हम जैसा हालत हुआ है कभी नहीं होगा। कोरोना टाइम में भी काफ़ी कंपनियों को, काफ़ी लोगों को जो मिली हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं, और अब इसके बाद अब देखो कितना नॉर्मल हो गया चीज़ें, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, सा गलत है। हाँ बिल्कुल भरोसा है हमारा। तो तमाम जो लोग इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से यूक्रेन और कहा जा रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में बन जाएंगे, ऐसा मोदी जी के रहते हुए संभव नहीं है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।